नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन का नाम लिखना है। पहले यहाँ पे हम लोग जानना है कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, फिर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे। कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हैं? तो कार्बन में डबल बॉन्ड हो, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। कार्बन में डबल बॉन्ड हो इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। जो कार्बन का वैलेंस अभी पूरा नहीं होता, डबल बॉन्ड होकर तो और दो बच रहा है वैलेंस। अब उन्हें कार्बन में बाकी जो दो वैलेंस दोनों का हाइड्रोजन से, अदरवाइज एक हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप, कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, कार्बन का जो दो वैलेंसी बच रहा है कार्बोनिल का, उसको दोनों का अगर हाइड्रोजन से, अदरवाइज एक हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप से अगर कोलैब करेंगे उसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड्स बोलते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, दोनों हाइड्रोजन रहेगा फिर भी एल्डिहाइड्स, और एक हाइड्रोजन एक आर ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको भी क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड्स। फिर से बोल रहा हूं, अच्छा ध्यान से लो। जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका दोनों साइड में अगर हाइड्रोजन, अदरवाइज एक साइड में हाइड्रोजन एक साइड कार्बन कंटेनिंग अगर ग्रुप रहा तो उसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड्स बोलते हैं। तो कीटोन किसको बोलेंगे? अगर दोनों साइड में आर ग्रुप है, दोनों साइड में अगर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कीटोन बोलेंगे। अगर दोनों साइड में कार्बन कंटेनिंग ग्रुप रहेगा, मान के चलो ऐसा टाइप है, दोनों साइड में अगर आर ग्रुप रहे तो उसको क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। पहले एल्डिहाइड्स और कीटोन के बीच में डिफरेंस समझ में आया सबको? एल्डिहाइड में क्या होगा? बोथ साइड हाइड्रोजन, अदरवाइज एक साइड हाइड्रोजन एक साइड कार्बन कंटेनिंग ग्रुप रहेगा, उसको बोलते हैं एल्डिहाइड्स। और कीटोन में क्या होता है? बोथ साइड में क्या होगा? कार्बन ग्रुप का बोथ साइड में क्या होगा? आर ग्रुप जुड़ा रहेगा, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप जुड़ा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। एल्डिहाइड्स कीटोन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? एल्डिहाइड्स और कीटोन के बीच में डिफरेंस सबको समझ में आ गया? बोथ साइड हाइड्रोजन, अदरवाइज एक साइड हाइड्रोजन एक साइड कार्बन कंटेनिंग ग्रुप रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड्स बोलते हैं। और कीटोन में क्या होगा? बोथ साइड में कार्बन कंटेनिंग ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं नोमेनक्लेचर। पहले एल्डिहाइड्स में लेते हैं। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे भी हो सकते हैं, अदरवाइज आर सी डबल बॉन्ड ओ एच हो सकता है। ठीक है, इसको सी डबल बॉन्ड ओ एच को ऐसे भी लिखा जाता है सी एच, इसका मतलब भी वही है एल्डिहाइड्स। सी डबल बॉन्ड ओ एच को सी एच ओ भी लिखाते हैं, इसका मतलब भी एल्डिहाइड्स। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखो नोमेनक्लेचर कर रहा हूं। पहले सिंपलेस्ट एल्डिहाइड ले लेते हैं, पहले H। अच्छा, इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या ऐड होते हैं? सेकेंडरी सफिक्स होता है AL ऐड होते हैं। अल्कोहल में OL ऐड होता था, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स में क्या ऐड होता है? AL ऐड होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स कौन सा ऐड होता है? AL ऐड होता है। ठीक है, और अल्कोहल में क्या होता था? OL ऐड होता था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, पहले एक कार्बन है मिथ, सिंगल बॉन्ड तो N, इस बॉन्ड को नहीं लिखते, याद रखना, किसे समझा रहा हूं। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को नहीं लिखेंगे, कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड रहेगा तब यहां पे चेंज होगा, इन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन होगा। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को देख के हम लोग इन नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, बाकी सब मिथ N, वन में क्या है? AL, ये जो क्या बोलते हैं? AL, E को हटा दो, E और A कंटिन्यू है। मिथेनॉल, इसका कॉमन नेम भी है, याद रखिए, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, नाम सुने होंगे पहले भी, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको। ओके, मिथेनॉल, और उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं आप।
नंबरिंग 1 2 फंक्शनल ग्रुप, इधर से नंबरिंग है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है, इसको मैं बताऊंगा, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। आगे बता रहा हूं मैं। फंक्शनल ग्रुप में भी अगर कार्बन रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। वो हमेशा लास्ट में होता है, याद रखना। फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन होता है हमेशा क्या में होगा, लास्ट में होगा, वहीं से नंबरिंग देना है। मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसमें दो कार्बन है, दो मतलब इट सिंगल बॉन्ड तो N 1 L इको हटा दो। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नंबरिंग यहां से होगा, फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, वहीं से नंबरिंग है 1 2 3 4 5। ये सब्स्टिट्यूशन है, इसको लिख लेते हैं पहले। 3 साइक्लो 3 कार्बन तो प्रोप आइन साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 5 है तो पेंट। डबल बॉन्ड है यहाँ पे 3 में है, 3 in 1 L। कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, जिसको नहीं आया तुरंत पूछ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। वन टू दोनों में CH ग्रुप है ना, तो 8 सिंगल बॉन्ड 8 1 2 डाई L। E हटेगा नहीं यहाँ पे, 1 2 डाई L, जैसे डाई वाला हो रहा था ना, यहाँ पे डाई L हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबरिंग 1 2 3। 2 में मिथाइल ग्रुप है, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो N 1 L, इसको हटा दो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम लिख दिया है नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप से होगा नंबरिंग, कहां से होगा 1 2 3। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन। अब नाम किसको लिखेंगे पहले देखो, समझना अच्छे से। इसका नाम क्या है, मिथाइल। अब इसका नाम पहले लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ब्रोमो भी है, तो इसका भी नंबरिंग करना पड़ेगा। 1 डैश कहां से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर बताओ, इधर से आना, डबल बॉन्ड है यहाँ से। 2 डैश 3 डैश 4 डैश। नंबर एक समझ में आया यहाँ तक? क्यों साइक्लो वाला में नंबरिंग देना समझ में आ रहा है? इसके अंदर देखो डबल बॉन्ड भी है, उसमें Br भी जुड़ा है, इसलिए उसमें भी नंबरिंग देना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब इसका नाम पहले लिख लेते साइड में, क्या है इसका, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 3 डैश में ब्रोमो है, 3 डैश ब्रोमो साइक्लो, 4 कार्बन तो ब्यूट, कहां पे डबल बॉन्ड है, 2 डैश इन आई, ठीक है। बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको पहले लिखना था हम लोग को, लिख लेते थे। 2 में है 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा, 3 डैश ब्रोमो साइक्लो ब्यूट, कहां पे डबल बॉन्ड, 2 डैश
तीन कार्बन तो prop, सिंगल बॉन्ड N 1L, को हटा देते हैं। ओके, अब दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा स्पेशल कैसे, अब यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, स्पेशल है। देखो अच्छे समझने इस केस को, हमेशा आपसे जितना भी बताऊंगा दो चार केस सब में ऐसे टाइप केस आएगा, उसको समझना पड़ेगा, एक्स्ट्रा है थोड़ा सा स्पेशल है। जैसे ऐसा टाइप है ना भाई, देखो CH2 CHO CH CHO CH2 CHO, बात समझो अच्छे से क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे तीनों CHO है, तीनों में एक साथ इंक्लूड नहीं कर सकते, कर सकते हो कहीं? देखो तीनों CH एक साथ इंक्लूड हो पाएगा क्या, जैसे डबल बॉन्ड में हो रहा था उससे, यहाँ पे होगा क्या तीनों CH एक साथ इंक्लूड नंबरिंग करके? नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसे करता, मान के चलो एक तो में सब्स्टिट्यूशन मान लो, अगर CHO एज ए सब्स्टिट्यूशन, याद रखना एज ए सब्स्टिट्यूशन, फॉर्माइल बोलते हैं, फॉर्माइल CHO एज ए सब्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं उसको, फॉर्माइल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है नंबरिंग 1 2 3 4 5, 3 में सब्स्टिट्यूशन है, 3 फॉर्माइल, 5 कार्बन तो पेंट, सिंगल बॉन्ड तो N 1 5 डाई L, ऐसे होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? बट IUPAC ऐसे लिखने का परमिशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? IUPAC ये कहता है जो सिमेट्रिक में अगर रहेगा, सिमेट्री में रहेगा मतलब कंटिन्यू अगर CHO रहे, तुमको कैसे पता चलेगा CHO फंक्शन, इसी CHO को क्यों ले रहे हो सब्स्टिट्यूशन में, बात समझो ध्यान से। IUPAC कहता है जब तीनों CHO सिमेट्री में रहे मतलब कंटिन्यू रहे, तब कैसे पता चल गया, इसी को हम लोग को सब्स्टिट्यूशन में लेना है। इसको भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जब तीनों CHO जब किस में रहते हैं, तीनों CHO का सिमेट्री में रहे, तो तुमको कैसे पता चल गया, जो बीच वाले लेके कोई फॉर्माइल लेना है, बीच वाले को सब्स्टिट्यूशन में लेना है। और ये बात सही है, याद रखना, CHO जब सब्स्टिट्यूशन में आते हैं उसको फॉर्माइल बोलते हैं, सही बात है, उसको हम लोग पढ़ेंगे भी बाद में, लेकिन यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों CHO सिमेट्री में है, तो किसी को भी हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो देखो इसके लिए स्पेशल नाम है इसका, IUPAC इसको स्पेशल नाम दिया था, समझ लो, अच्छे समझो इस बात को। बोले IUPAC बोलते हैं तीनों के तीनों को ही छोड़ दो, किसी को भी नहीं लेते, तीनों को ही छोड़ दो, तीनों को सब्स्टिट्यूशन जैसे बिहेव करो। ठीक है, और उसका नाम होता है, ध्यान से सुन लो बात को, तीनों को ही छोड़ दो, उसको नाम होते हैं कार्बाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बाल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा? तीनों को छोड़ दो, तीनों कार्बन को काउंट मत करो, जो फंक्शन तीनों को काउंट मत करो, तो सिंपल काउंट दो 1 2 3, तो 3 कार्बन तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, जब ऐसे CHO सिमेट्री में रहे तो तीनों का CHO को कार्बन को काउंट मत करो, तो उसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं? कार्बाल्डिहाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कार्बाल्डिहाइड। ध्यान से सुन लो, कार्बाल्डिहाइड, तो तीनों का CHO देखो, कार्बन को काउंट नहीं किया हूं, सिंपल 1 2 3 लिखा हूं, तीनों तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। समझ में आया अभी? ओके, अब सेम रूल्स काम आएगा कब? जब CHO रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहेगा। फिर से बोलो, ध्यान सुन लो, जब CHO के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहेगा, सॉरी CHO जब रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहेगा, तब कैसे होगा? सेम रूल्स, जैसे ऐसा है, इसका नाम क्या होगा? इसमें भी सेम वैसे ही होगा, इसको क्या बोलेंगे? कार्बाल्डिहाइड। इसका सिंपल जैसे एल्केन का नाम होता है उसमें लिख दो, क्या होता है?
साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो बात को। जब CHO रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहेगा, CHO रिंग के साथ जब डायरेक्ट जुड़ा रहेगा, उसमें भी सेम वही नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कार्बल्डिहाइड। जैसे और एक कहां बोला हूं, जब CHO सिमेट्री में रहे तब भी यूज होता है कार्बल्डिहाइड, और जब CHO रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहेगा तब भी यूज होता है कार्बल्डिहाइड। जैसे आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान के चलो ऐसे क्या है, देखो तीनों CHO क्या है? सिमेट्री में है। सॉरी तीन बोल रहा हूं, चारों CHO सिमेट्री में है। तो किसी का भी CHO का कार्बन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सिंपल नाम दे दो 1 2 3 4। चार सब्जेक्ट होता है ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बल्डिहाइड, टेट्रा कार्बल्डिहाइड। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ए वाला देखो क्वेश्चन। CHO इसको देखते हैं, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे तीनों CHO सिमेट्री में है क्या? नो सर, नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे देखेंगे मैक्सिमम CHO रखा जाए और कार्बन चेन भी ज्यादा रहे, तो कौन सा नंबर कर दो? देखो कहां से नंबर करते हैं, यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कहीं से भी कर लो। 1 2 3 में सब्स्टिट्यूशन, 1 2 3 में सब्स्टिट्यूशन, मतलब कहीं से भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसका नाम ध्यान से सुन लो, इसका नाम ध्यान से सुन लो। क्या बोला था मैं? जब CHO एज ए सब्स्टिट्यूशन क्या नाम होते हैं? CHO एज ए सब्स्टिट्यूशन क्या नाम होते हैं? यस वेरी गुड, फॉर्माइल। फॉर्माइल और यहाँ पे कार्बन भी है मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे? 3 फॉर्माइल मिथाइल, 3 फॉर्माइल मिथाइल। अब सीधा जब मेन चेन कितना 5 कर रहे हैं, पेंट सिंगल बॉन्ड एंड 1 और 5 1 5 डाई एल। आया सबको समझ में? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नंबरिंग कहां पे होगा? इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे क्या? देखो इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं क्या? नो सर, नहीं बोल सकते, डायरेक्ट जुड़ा नहीं है। तो यहाँ पे नंबरिंग होगा, फंक्शन ग्रुप है, Y2 में सब्स्टिट्यूशन है, 2 साइक्लोब्यू सॉरी पेंटाइल, 2 कार्बन तो ईथ सिंगल बॉन्ड एंड 1 L। इको हटा दो। आ रहा है समझ में कुछ? यस सर। और क्वेश्चन देखते हैं। इसका नाम क्या होगा देख लेते हैं। देखो डायरेक्ट जुड़ा है,
इसको CHO भी बोलते हैं ना, इसी को तो CHO बोलते हैं। तो इसको सिंपल जैसे एल्केन के नाम होते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, आ रहा है समझ में, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान के चलो इसका नाम देखते हैं, डायरेक्ट जो है नंबरिंग 1 2 3 4 कहीं से भी दे दो, 5 6 साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड, 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान के चलो इसका ले लेते हैं, अब इसमें क्वेश्चन है इसमें कौन सा मेन चेन होगा, यूनिट पार्ट किसका होगा, साइकिल वाला मेन चेन या साइकिल वाला। देखो अच्छे से क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो CHO ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे एक तो है, बात समझ में आ रहा है, जो क्लोज वाला उसमें दो CHO ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसी को मेन पार्ट। अगर अदरवाइज क्या करते, इसको ले लेते, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ये सब्स्टिट्यूशन, इसका नाम अभी बताया था, बताओ इसका नाम। 2 फॉर्माइल, यस वेरी गुड, फॉर्मेट 2 फॉर्माइल इथाइल, सॉरी मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड, यस वेरी गुड, 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड। नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं कीटोन। कीटोन का देखते हैं, कीटोन का कैसे होता है, RC≡R, ठीक है। अब ऐसे ग्रुप बीच में क्या हो सकते हैं, लास्ट में नहीं हो सकता है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग ग्रुप नहीं बोलेंगे, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, लास्ट में होते हैं, ठीक। बोले ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से दो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या होगा, कार्बन रहे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या होते हैं, कार्बन रहते हैं, वो क्या होते हैं, लास्ट में रहते हैं और नंबरिंग वहीं से देना स्टार्ट करते हैं। किससे बोल रहा हूँ, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन रहेगा और नंबरिंग का वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, CHO COOH CONH2 आएगा, अभी सब ये सब आएगा। पहले CHO भी हम लोग पढ़े, COOH CONH2X हेलोजन यहाँ पे, और होता है N। ये सब को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है और नंबरिंग उसी में भी देना है, वहीं से स्टार्ट करना, ठीक है। अब आते हैं कीटोन का नोमेनक्लेचर देखो। कीटोन में कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है, कीटोन में कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है, देखते हैं। कीटोन में यूज होता है, सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है ओन। 1 मंथ पढ़ रहे हैं इसको ओन बोलते हैं इसको, ठीक है, 1 मंथ पढ़ रहे हैं इसको ओन बोलते हैं, ओन। कीटोन में क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स ओन यूज होता है, ठीक है। और बहुत आसान है, इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं होता है इसमें। देख लेते हैं थोड़ा सा, CH3 CH3, इसका कॉमन नेम है एसीटोन है। इसका नाम नंबरिंग 1 2 3, जहां से फंक्शन को पहले मिलेगा वहीं से, यहां से भी करो यहां से भी करो, 2 में ही आएगा। तो 3 कार्बन तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड तो N 2 ON, O
नंबरिंग कहां से होगा, जहां से फंक्शन को पहले मिलेगा, यहां से करूंगा तो 1 2 3 4, यहां से करूंगा तो 1 2 मिल रहा है, 3 4 5 5 का करूंगा तब पेन सिंगल बॉन्ड तो एंड 2 ऑन, ई को ड्रॉप कर दो। और एग्जांपल देखते हैं। इसमें ऐसे फॉर्मल वगैरह कुछ नाम नहीं है ना, इसमें सिंपल जैसे नाम होता है वैसे ही नंबरिंग करो। यहां से स्टार्ट करोगे तो 1, यहां पे जाओगे तो पहले मिलेगा 2 3 4 5 6, साइक्लो हेक्सेन साइक्लो हेक्सेन 1 3 डाई ऑन, ई ड्रॉप नहीं होगा, मींस डी आ गया। और एग्जांपल देखते हैं। नंबरिंग 1 2 3, टू में सबसे नाम क्या है इसका, 2 इट इनाइल 3 कार्बन साइक्लो ब्यूट सॉरी प्रॉप 1 ऑन, अच्छा सॉरी प्रोपेन तो होगा ना, ए एन ई को नहीं लिख रहा हूं, 1 ऑन। आ रहा है समझ में कुछ ओके। कीटोन का कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, एल्काइल एल्काइल कीटोन, कैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH, इसको एसीटोन बोलते हैं। इसको और एक तो कॉमन नाम कैसे देखो, ये मिथाइल है, मिथाइल है तो मिथाइल मिथाइल कीटोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे और एग्जांपल दे रहा हूं, टीचर ऐसा टाइप है, इसको क्या बोलेंगे मिथाइल, इसको मिथाइल अल्फाबेटिकली जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल मिथाइल कीटोन, मिथाइल मिथाइल कीटोन, क्या बोलेंगे इसको इथाइल मिथाइल कीटोन। और एग्जांपल देखते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और ये इथाइल है, इथाइल पहले आएगा, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। लास्ट एग्जांपल और एक CH3 CH2 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 CH3, इसका क्या होगा नाम, इसका नाम होगा ये कितना प्रोपाइल, और ये हो गया इथाइल, तो इथाइल प्रोपाइल कीटोन।